सोचिए, क्या होता है जब एक पूरा शहर एक ऐसे साये से डरने लगे जिसे किसी ने ठीक से देखा तक नहीं। आज हम बात करेंगे दिल्ली के उसी अजीबो-गरीब रहस्य की जिसे दुनिया मंकी मैन के नाम से जानती है। मतलब एक ऐसा जीव जिसे किसी ने सच में नहीं देखा, फिर भी पूरा का पूरा शहर महीनों तक उसके खौफ में जीता रहा। यही तो वो पहेली है जो मंकी मैन की कहानी को आज भी इतना रहस्यमयी बनाती है। देखिए, डर तो बिल्कुल असली था, पर सवाल ये है कि क्या वो जीव भी असली था? तो चलिए चलते हैं साल 2001 की उन तपती गर्मियों में। जगह थी भारत की राजधानी दिल्ली। शहर अपनी ही रफ्तार से चल रहा था, बिल्कुल अनजान कि एक ऐसा अनजाना डर बहुत जल्द उसकी गलियों में दस्तक देने वाला था। तो सबसे पहली फुसफुसाहटें दिल्ली के घने रिज इलाके से आनी शुरू हुई। लोगों ने एक अजीब सी आकृति देखने की बात कही। कैसा था वो? एक छोटा, काफी मस्क्यूलर सा शरीर जो घने बालों से ढका हुआ था, और उसकी आंखें कहते हैं रात के अंधेरे में लाल चमकती थीं। अफवाहें तो ये भी थीं कि वो बिजली की तेजी से एक छत से दूसरी छत पर कूदता था और लोगों के दरवाजों पर डरावनी खरोंचें छोड़ जाता था। लेकिन सवाल ये है कि कुछ इलाकों में फैली ये हल्की फुल्की बातें देखते ही देखते पूरे शहर की दहशत में कैसे बदल गई। मतलब ये कहानी तो सचमुच किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। और ये डर सिर्फ गलियों की गपशप नहीं था, बिल्कुल नहीं। पुलिस के पास सैकड़ों ऑफिशियल कंप्लेंट्स दर्ज हुई। सैकड़ों लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे थे। इससे एक बात तो साफ थी कि ये कोई मजाक नहीं था, ये एक सामूहिक खौफ था। और देखिए, इस डर की एक मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। दर्जनों लोग घायल हुए, खरोचों और चोटों के साथ अस्पतालों में भर्ती थे। सोचिए, लोग इतने घबरा गए थे कि उन्होंने हथियार उठाकर खुद ही पहरा देना शुरू कर दिया। और सबसे दुखद बात, इस दहशत ने 2 जानें भी ले लीं। एक शख्स डर के मारे छत से गिर गया और एक की भगदड़ में मौत हो गई। अब इस फैलती दहशत में मीडिया कवरेज ने तो जैसे आग में घी डालने का काम किया। अखबारों में छपे डरावने स्केच, टीवी चैनलों पर सनसनीखेज खबरें, इन सब ने मंकी मैन को हर घर के ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। अब ये सिर्फ दिल्ली का डर नहीं रह गया था, ये पूरे देश के लिए एक तमाशा बन चुका था। तो जाहिर है पूरे शहर में दहशत थी और पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। पर वो एक ऐसी पहेली सुलझाने में लगे थे जिसका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा था। मतलब आप एक ऐसे संदिग्ध को कैसे ढूंढेंगे जिसका हुलिया हर कोई अलग अलग बता रहा हो? और यहीं पर ये मामला और भी ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि जो चश्मदीद थे उनके बयानों में जमीन आसमान का फर्क था। कुछ का कहना था कि वो सिर्फ 4 फुट का था और उसके पंजे मेटल के थे। वहीं दूसरे कहते थे कि नहीं, वो तो 8 फुट से भी लंबा था और हेलमेट पहनता था। मतलब डिटेल्स कभी एक जैसे नहीं थे। लेकिन हाँ, एक चीज हमेशा कॉमन रही, लोगों की आंखों में बसा वो खौफ। और होता क्या है, जब सबूत नहीं होते तो उनकी जगह कहानियां और किंवदंतियां ले लेती हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अरे, उसके पास तो सुपरनैचुरल पावर्स हैं, वो अविश्वसनीय छलांग लगा सकता है, पलक झपकते ही गायब हो सकता है। कुछ लोगों को लगा कि वो जंगल की कोई पुरानी आत्मा है, तो कुछ को लगा कि ये किसी सरकारी साजिश का नतीजा है। तो ठीक है, एक तरफ ये दहशत बढ़ रही थी और दूसरी तरफ अधिकारी और वैज्ञानिक इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए कोई लॉजिकल जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सवाल ये था कि क्या इसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है? तो इस मंकी मैन की दहशत को समझाने के लिए जो सबसे बड़ी थ्योरी सामने आई वो है मास हिस्टेरिया। अब ये क्या होता है? ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल घटना है जिसमें अफवाहों और डर के कारण एक पूरे ग्रुप में, एक पूरी आबादी में किसी खतरे का सामूहिक भ्रम फैल जाता है। और ये खतरा असली भी हो सकता है और काल्पनिक भी। तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती थी? देखिए, पहली थ्योरी थी गलत पहचान की। मतलब हो सकता है लोगों ने अंधेरे में किसी आवारा जानवर या शायद किसी चोर को ही गलती से कोई राक्षस समझ लिया हो। दूसरी संभावना थी मति भ्रम की, यानी हैलुसिनेशन। मुमकिन है कि उस वक्त के तनाव और दिल्ली की जानलेवा गर्मी ने लोगों को वो चीजें दिखाईं जो असल में थी ही नहीं। और तीसरी और शायद सबसे मजबूत संभावना, वही मास हिस्टीरिया, जहां एक का डर दूसरे में फैलता गया और एक साझा, एक कलेक्टिव भ्रम ने जन्म ले लिया। और फिर जितनी अजीब तरह से ये सब कुछ शुरू हुआ था, उतनी ही अजीब तरह से ये खत्म भी हो गया। मंकी मैन बस
गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। सोचिए, पूरे शहर में पुलिस की गश्त थी, हजारों लोग अपनी छतों से निगरानी कर रहे थे, बड़े बड़े तलाशी अभियान चलाए गए। इसके बावजूद कोई मंकी मैन कभी नहीं मिला। एक भी तस्वीर नहीं, एक भी फुटप्रिंट तक नहीं, सबूत का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं। तो सवाल आज भी वही है, उस गर्मी में दिल्ली को असल में किस चीज ने परेशान किया था? कोई असली जीव जो परछाइयों में छिपा था, या फिर एक ऐसा डर जो खुद इतना शक्तिशाली था कि उसने एक ऐसे राक्षस को जन्म दे दिया जिसके होने का आज तक कोई सबूत नहीं मिला?